जो व्यक्ति कस्टडी में है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। कानूनी रूप से कुछ कैटेगरी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। We will get complete information before the poll कि कितने लोग हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट में, फिर उनकी लिस्टें हम जिलाधिकारियों को भेजते हैं और वो उनके पोस्टल बैलेटिंग का प्रबंध करते हैं। यदि उन्हें थ्रेट है तो दे कैन अप्लाई टू द रेस्पेक्टिव सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस for giving them exemption. They can even apply to the district magistrate. जैसे बहुत से बैंक्स हैं और बैंक्स के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो उनको एग्जेम्पशन हर चुनाव से पहले मिलता है। यही असेसमेंट पुलिस करती है और फिर उनको एग्जेम्पशन मिलता है। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो लगातार प्रचार और प्रसार चल रहा है, वही मतदाताओं को जागरूक कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन एक क्यूरियोसिटी जो है जरूर जागती है जब हम बात करते हैं कि जो लोग जेल में बंद हैं या अंडर ट्रायल हैं, जो कैदी हैं, जो सजा काट रहे हैं, क्या वो भी वोट दे सकते हैं या नहीं। तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीईओ हरियाणा अनुराग अग्रवाल जी हैं। सर, जब हम बात करें वोटर्स की, हम आप सारी लिस्ट देते हैं, पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतने हैं, लेकिन सर अगर प्रिजनर्स की बात करें जो जेल में सजा काट रहे हैं या जो अंडर ट्रायल हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है सर? जो व्यक्ति कस्टडी में है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। कानूनी रूप से कुछ कैटेगरी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। अंडर ट्रायल इंक्लूडिंग इन अंडर ट्रायल्स। पर जो लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट पर हैं, दे हैव गॉट अ राइट टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। So every year for every election, we obtain list of persons who are under preventive arrest. They have a right to vote, but those who are arrested have no right to vote. जब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट की, अगर हम आसान भाषा में लोगों को समझाने के लिए बात करें तो वो कौन सा अरेस्ट? वो लोग 107-51 में जो धाराएं हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनको वोटिंग का अधिकार। दे कैन अप्लाई फॉर पोस्टल बैलेट एंड दे विल ऑब्टेन अ पोस्टल बैलेट एंड दे विल वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। फिर इसके अलावा जो सजा याफ्ता लोग हैं या जो अंडर ट्रायल्स भी हैं और जेल में बंद हैं, दे हैव नो राइट टू वोट। सर, जो लोग अप्लाई करते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि जो वोट दे सकते हैं, वो जेल में अथॉरिटीज को बता सकते हैं या फिर उनको करना ही होता है? किनका जो वोट दे सकते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट वाले हैं, they have to obviously, because they cannot leave. We will get complete information before the poll कि कितने लोग हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट में, फिर उनकी लिस्टें हम जिलाधिकारियों को भेजते हैं और वो उनके पोस्टल बैलेटिंग का प्रबंध करते हैं। लेकिन सर, इसमें एक खास बात यह है कि जो जेल में सजा काट रहा है वो जरूर लड़ सकता है। हाँ, अब ये तो कानून है। जो जेल में सजा काट रहा है वो लड़ सकता है। देखिए, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में दिया हुआ है सेक्शन 16 में कि कौन लोग डिस्क्वालिफाइड हैं
वोट डालने की डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है। उस डिस्क्वालिफिकेशंस में तीसरे नंबर की डिस्क्वालिफिकेशन है नो पर्सन शैल वोट at any election if he is confined in a prison, whether under sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in lawful custody of police. वो नहीं कास्ट कर सकता है। ये तो 1991 का कानून है, आज का कानून तो है नहीं। 1991 में ये 91 नहीं 51 में ये कानून बना था और इनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया कानून के निर्माताओं ने। एक इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा था कि जो भी कैंडिडेट्स अनाउंस किए जाएंगे वो अपने उनका अगर कोई एफआईआर दर्ज है, क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना जो है पब्लिश करेंगे, तो पार्टीज पब्लिश कर रही है सर रेगुलर चेक? अभी तो हरियाणा प्रदेश में चुनाव का नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा तब कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन भरेंगे। Then they have to sign the forms and declarations, and they have been given a certain format, time frame within which they have to give a report also. सर बात करें वेपन्स की, अभी तक कितने सर वेपन्स हैं जो जमा करवाए गए हैं? क्योंकि लगातार कोड ऑफ कंडक्ट के चलते बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां लोगों का ये कहना है कि उन्हें जरूरत है, उन्हें थ्रेट है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? यदि उन्हें थ्रेट है तो दे कैन अप्लाई टू द रेस्पेक्टिव सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस for giving them exemption. They can even apply to the district magistrate. जैसे बहुत से बैंक्स हैं और बैंक्स के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो उनको एग्जेम्पशन हर चुनाव से पहले मिलता है। यही असेसमेंट पुलिस करती है और फिर उनको एग्जेम्पशन मिलता है। सर कितना अभी तक डेटा अब तक 66,800 वेपन जमा हो चुके हैं आउट ऑफ टोटल ऑफ 1,31,676 वेपन हैं पूरी स्टेट में। उसमें से ऑलमोस्ट 50% वेपन जमा हो चुके और बाकी जमा होने की प्रोसेस में है। और अभी तक जो एग्जेम्पशन दिया है 313 लाइसेंस वेपन होल्डर्स, उनको एग्जेम्पशन दिया है। बाकियों को अभी जमा करने की प्रक्रिया में। सर अगर जैसे इसमें बात करें सर, लास्ट डेट कब की है? लास्ट डेट तो आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू, आई डू नॉट रिमेम्बर, बट आई बिलीव बिफोर जब नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा तो वो डेट तक तो जमा करवाने ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल 50% हरियाणा के लोगों ने जो है अपने हथियार, लाइसेंसी हथियार जमा करवा दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें जेलों में जो कैदी हैं और जो अंडर ट्रायल हैं, वो वोट नहीं दे सकते, उनके पास वो अधिकार नहीं है। कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट जिन लोगों के जो लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट के अधीन हैं, उन्हें जरूर राइट है कि वो जो है अब मतदान कर सकते हैं। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।